रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास में जाने पर और ग्लास से एयर में जाने पर बैंड क्यों हो जाती है? इसके पीछे का सीक्रेट है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हेलो, लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर बैंड क्यों हो जाती है? बैंड होने का रीजन है ड्यू टू चेंज इन इट्स स्पीड व्हाइल एंटरिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। अब जो रे ऑफ लाइट होती है उसकी जो स्पीड होती है वो हर मीडियम में अलग अलग होती है। तो जब रे ऑफ लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंट्री करेगी तो उसके इंटरफेस पे क्या हो जाएगी? वो बैंड हो जाएगी। तो वो जो एक्सटेंट ऑफ चेंजिंग द डायरेक्शन है वही आपका क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। आपको स्नेल्स लॉ जरूर याद होगा जिसमें हमने लिखा था उसका जो सेकंड लॉ, किसका? द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ, स्नेल्स लॉ, sin i डिवाइडेड बाय sin i बाय sin r इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट क्या है? यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेसिकली। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम। हमें किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो हम क्या करेंगे? उसे हम वैक्यूम की में जो स्पीड होगी रे ऑफ लाइट की और उस मीडियम में जो रे ऑफ लाइट की स्पीड होगी उससे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो क्या आ जाएगा? उसका रेशियो यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा उस मीडियम का जिसका हमें निकालना है। फाइन। लाइक जैसे हम बात करते हैं, यहां पर दो मीडियम दे रखे हैं, मीडियम 1 इज एयर, मीडियम 2 इज ग्लास। रे ऑफ लाइट जब ऑब्लिक्वली यहां पर आएगी तो क्या होनी चाहिए? नॉर्मली तो ये क्या चली जानी चाहिए थी? स्ट्रेट चली जानी चाहिए थी, बट क्योंकि यहां पर मीडियम चेंज हो गया दैट इज द रीजन ये क्या हो जाएगी? ये बैंड हो जाएगी। अब ये जो बैंड हुआ है, देखिए यहां पर क्या है? नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहां भी नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो हमने बताया कि ये जो रेशो फॉर दैट गिवन पेयर ऑफ मीडिया विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। किसी भी अगर हम पेयर ऑफ मीडियम ले लेते हैं, एयर टू ग्लास या एयर टू वाटर, तो ये जो दो पेयर ऑफ मीडियम होंगे उसके लिए जो ये जो रेशियो होगा वो ऑलवेज क्या होगा? कांस्टेंट होगा। नाउ अब हमें निकालनी है सपोज मीडियम 1 की मीडियम 2 के रेफरेंस में आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कैसे निकालेंगे? तो आप मीडियम 2 का मीडियम 1 के रेफरेंस में हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, नीचे लिख देंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो ये जो आएगा वो आएगा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम इसे कैसे लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इन रेफरेंस टू मीडियम 1 n21। ठीक है, फिर हमने ऊपर क्या लिख दिया? वही स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, जिसका हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसकी स्पीड हमें नीचे लिखनी है। अब नाउ इफ सपोज इसको उल्टा कर दो, मतलब अब मुझे निकालना है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन रेफरेंस टू मीडियम 2, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इन रेफरेंस टू मीडियम 2। तो कैसे निकालूंगा? ऊपर जो होगा वो क्या लिख दूंगा मैं? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। जिसका भी मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसे मुझे नीचे रखना है और मैं उसे कैसे पढ़ूंगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट गिवन मीडियम या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इन रेफरेंस टू मीडियम 2। अब अगर मीडियम 1 जो है वो क्या हो? वैक्यूम या एयर हो। अगर मीडियम 1 वैक्यूम या एयर हो तो मीडियम 2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा वो क्या कहलाएगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एज यू नो कि जो वैक्यूम है, ठीक है, उसका 1 माना जाता है, तो मतलब वो एक स्टैंडर्ड मान लिया है। तो उसके कंपैरिजन में हम सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल के रखते हैं और उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नॉर्मली उसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ऐसे भी कहा जाता है। जैसे ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है 1.33। ये किसके रेफरेंस में निकाला है? ये हमने निकाला है वैक्यूम या एयर के रेफरेंस में निकाला है। मतलब ऊपर अपन ने रखा होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दैट इज 3। फॉर एग्जांपल ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दैट इज 1.33, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दैट इज 1.52। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है वो किसके रेफरेंस में निकाला है? हमने निकाला है वैक्यूम या एयर के रेफरेंस में निकाला है। मींस स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर करके निकाला होगा। ग्लास का भी जो 1.52 निकाला है वो भी क्या है? बेसिकली है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिसको नॉर्मली हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अब एक चीज और कि जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट होगी, जितनी ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट होगी उतना ही बेंडिंग भी उतना ही होगा और उतना ही उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। इट मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अगर ज्यादा आती है, इट मींस लाइट की स्पीड क्या है उस मीडियम में? उतनी ही कम है। और जितनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आपके कम आएगी, इट मींस उस मीडियम में स्पीड, लाइट की जो स्पीड है वो क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी। समझ में आने लायक बात है, ठीक है। इन दोनों के कंपैरिजन में अगर हम लोग देखें, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 1.52, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट किस मीडियम में ज्यादा होगी? तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा इसमें स्पीड ऑफ लाइट, इन दोनों के कंपैरिजन की बात करूं, लाइट की जो स्पीड होगी वो इसके कंपैरिजन में कम होगी। यहाँ पे लाइट की स्पीड क्या होगी? इस मीडियम में ज्यादा होगी। तो अगर हम मीडियम 1 को हम माने कि वैक्यूम है या फिर एयर है तो उसे हम लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, सी से डिनोट करते हैं,
और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को हम डिनोट करेंगे v से। मतलब अगर आपका मीडियम वन ऑलवेज या तो वैक्यूम है या एयर है तो हम उसे c से डिनोट कर देंगे, और उसके अगेंस्ट में जो भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग निकाल रहे हैं किसी भी मीडियम का, वो हम लोग उसके नीचे रखेंगे और आ जाएगा आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका फॉर्मूला है n इज इक्वल टू CV। आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आते हैं वो आएंगे इस टाइप के आएंगे कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा होगा और आपको इन दोनों में से किसी एक की स्पीड दे रखी होगी और किसी एक की स्पीड आपको निकालनी होगी। ठीक है, तो ये आप फॉर्मूला रख के आप इजीली निकाल सकते हो। आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एक न्यूमेरिकल दे रखा है रिलेटेड टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। Light enters from air to glass having refractive index 1.50. What is the speed of light in the glass? वैक्यूम में स्पीड दे रखी है, तो वी हैव टू राइट क्या क्या चीजें हमारे पास है। फर्स्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या है 1.50, एंड देन वैक्यूम में दे रखी है स्पीड, राइट। स्पीड इन वैक्यूम कितनी दे रखी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.50 और निकालनी है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ग्लास में आपको निकालनी है स्पीड, एंड ये दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 1.50 इंटू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 3 × 10⁸। ये जो है ये क्या चला गया, ये चला गया आपके नीचे 1.50 इंटू 100। फाइन, नाउ 150 मल्टीप्लाई divided by 300 divided by 150, that is 2. The answer will be speed of light in glass, that is 2 × 10⁸ meter per second. Image formation by convex lens. तो स्टूडेंट्स, मिरर और लेंसेस में कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों सिमिलर भी है और डिफरेंस भी है। आपको कंसेप्ट समझना ज्यादा जरूरी है। जैसे कन्वेक्स लेंस हम पढ़ेंगे, इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं, मिरर्स पढ़ चुके हैं। तो मिरर में आपको ध्यान रखना है कि कनकेव मिरर के जितने भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन थे वही कहां होंगे, कन्वेक्स लेंस के भी होंगे। जो इमेजेस वहां फॉर्म हुई थी जिस पोजीशन पे, वही इमेजेस यहां पर भी उसी पोजीशन पर फॉर्म होगी, उसकी साइज भी वही होगी और उसका नेचर भी वही होगा। बस दिमाग में आप ले आइए, जैसे ही आप कन्वेक्स लेंस पढ़ने जाते हैं कनकेव मिरर दिमाग में आ जाना चाहिए। और यदि वो भी कुछ नहीं आता है तो आप नॉर्मल सी चीज देख लीजिए कि कन्वेक्स लेंस में हम ऑब्जेक्ट कहां कहां रख सकते हैं। तो लाइक जैसे ये हो गया कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस में कौन कौन सी जगह हो गई, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, देन फोकस, देन दिस वन सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट, जिसको हम क्या लिखते हैं 2f1, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, राइट। और देन इंफिनिटी, तो फर्स्ट हम कहां रखेंगे, फर्स्ट हम रखेंगे इंफिनिटी पे, फर्स्ट पोजीशन कहां होगी इंफिनिटी पे। फिर हम ऑब्जेक्ट को लाएंगे इस तरफ, ऑब्जेक्ट को लाएंगे ऑप्टिकल सेंटर की साइड। नाउ इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे, दैट वुड बी योर सेकंड पोजीशन। फर्स्ट इंफिनिटी, सेकंड बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, थर्ड वुड बी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, या हम बोलेंगे एट 2f1, राइट। थर्ड वन वुड बी between 2f1 and f1, between 2f1 and f1. Fourth one will be done, fifth one will be at f1, right, और and last between f1 and optical center। तो ये आपकी 6 पोजीशन हो गई, यही 6 पोजीशन हमारे कनकेव मिरर में भी थी। ठीक है, तो फर्स्ट वापस इंफिनिटी, सेकंड वन बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f1, थर्ड एट 2f1, फोर्थ between 2f1 and f1, fifth at f1 and last would be focus and optical center। तो ये हो गई ऑब्जेक्ट की पोजीशन। अब हमें समझना है कि आपकी एनसीईआरटी में जो रे ऑफ डायग्राम बना रखे हैं वो रे डायग्राम कैसे बना है, कहां से रेज हमें लानी है, कैसे हमें ध्यान रखना है। आपके एनसीईआरटी ने 3 पोजीशन बता रखी है। फर्स्ट है कि हम ले जाएंगे या तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रे ले जाएंगे, तो वो हमें कहां से निकलवानी है, कहां से जाएगी, वो फोकस से जाएगी ऑलवेज। तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आप जो भी रे ला रहे हो उसको कहां से ले जाओगे, फोकस से आप थ्रू करवाओगे, फोकस के थ्रू। सेकंड वन, आप अगर फोकस के थ्रू अगर कोई रे आती है तो वो क्या होगी, रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। और थर्ड रे जो है वो है ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जाने वाली जो रे होती है, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन डिविएशन नहीं होता है, वो सीधी की सीधी गुजर जाती है। तो ये 3 ऐसी रेज हैं जिनमें से कोई भी 2 रे का आप यूज करोगे और इन 2 रे को यूज करके जहां पर भी वो इंटरसेक्ट करेगी, एक दूसरे को काटेगी, वहां पर क्या बनने वाला है, वहां पर बनने वाला है आपका इमेज। नाउ अब जो भी आप एनसीईआरटी में अगर आपके देखेंगे तो फर्स्ट एंड थर्ड
इन दो का यूज कर रखा है। मींस एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाओ, फोकस से निकाल दो, और जो सेकंड रे यूज की गई है वो आपके सारे डायग्राम्स में, सारे रे डायग्राम्स में ये वाली यूज की गई है कि ऑप्टिकल सेंटर से आप सीधी की सीधी निकाल रहे हो। बस दो रे का यूज आपको पता होना चाहिए और फिर आपको लेंस बनाना आना चाहिए। उसके बाद आपकी सारी पोजिशनिंग पता होनी चाहिए, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, फोकस, F1 F2, देन सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, C1 C2, C1 को हम क्या लिख सकते हैं 2F1 देन 2F2, इतना हमें पता होना चाहिए। बाकी एक रे आप लो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और सेकंड आप कहां से ले लो, ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू। तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां बनेगी। तो अगर हम ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखते हैं तो आप सबको पता ही है कि इंफिनिटी पे जब हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वहां से जो रेज आती है वो कैसी होती है, दैट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आएगी वो आपको पता ही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे ऑफ लाइट आएगी वो क्या होगा, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस के थ्रू जाएगी। तो एक रे ये बनाई, एक रे ये बनाई, यहां से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही है, यहां से चली, यहां रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन के बाद वो किसी एक पॉइंट पे निकली, मतलब कहां बनी इमेज, इमेज बनी फोकस पे। ठीक है, इमेज बनी आपकी फोकस के ऊपर। और वो कैसी बनी इमेज, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज, बिल्कुल पॉइंट साइज की बनी है आपकी इमेज, राइट, दैट इज हाईली डिमिनिश्ड। और आपको पता ही है, जैसे मैंने आपको कहा था कि कनकेव, आपको कन्वेक्स लेंस अगर तैयार करना है तो कनकेव मिरर का सारा दिमाग में होना चाहिए। तो वो इमेजेस जो कनकेव मिरर में बनी थी वो कैसी थी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहाँ पे भी क्या होगी, इमेज जो होगी वो सारी सारी रियल एंड इन्वर्टेड होगी, सिर्फ एक केस के अलावा, और वो केस एक्सेप्शनल केस है, वो बनेगा इंपॉर्टेंट आपके लिए। फिर इंफिनिटी के बाद हम कहां ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर की तरफ ला रहे हैं, मींस बियॉन्ड 2F1, वहां पे था बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो वो 2F1 मतलब क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ही है, फाइन। तो हम रखेंगे बियॉन्ड 2F1, यहां हमने ऑब्जेक्ट रखा। अब इसमें से एक रे ये ले लो और एक रे ये वाली ले लो, फाइन, एक तो ये और एक ये। तो फर्स्ट रे हमने ले ली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो फोकस से निकाल दिया, फाइन। सेकंड जो रे ली हमने ऑप्टिकल सेंटर से सीधी की सीधी निकाल दी, जहां पर भी ये एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, वहां पर क्या बन रहा है, वहां पर बन रहा है इमेज, कैसा बन रहा है, उल्टा इमेज बन रहा है। अब देखिए बना कहां इमेज, ये इमेज बना, देखो ये रहा, ये 2F2 है, फाइन, दिस इज 2F2 एंड दिस इज F2, इमेज का बना बिटवीन, ये रहा 2F2 आपका और ये आपका F2, तो बना बिटवीन 2F2 एंड F2, फाइन। कैसा बना, ऑब्जेक्ट से इमेज की साइज कैसी है, डिमिनिश्ड, छोटी साइज का बना है। और कैसा बना है, रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टा बना है, और कैसा बना है, रियल बना है। नाउ तीसरा हम कहां रखेंगे, बियॉन्ड 2F1 के बाद आ गए अब F1 पे, यानी यहां रख दिया हमने 2F1 पे रखा। 2F1 पे आपने ऑब्जेक्ट रखा, एक रे वही निकाली, आपको दो रे का यूज करना है, एक रे इसका यूज कर लो और एक ये वाली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से निकाल दो, और फिर ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू निकाल दो, आपके यहां कटेगी, जहां कटेगी वहां इमेज बनेगा। कहां बनी, तो अगर आप जैसे मिरर में भी आपने पढ़ा था कि आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लिए, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही क्या बनेगा, आपकी इमेज बनेगी, और वो कैसी होगी, सेम साइज की होगी। यहां पर भी सेम ही केस है कि आपने 2F1 पे आपने ऑब्जेक्ट रखा है, तो 2F2 यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है, और सेम साइज का बन रहा है, इट वुड बी ऑफ सेम साइज। तो एट 2F2 सेम साइज एंड इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। नाउ नेक्स्ट वन है 2F1 तक आ गए, अब बिटवीन 2F1 एंड F1, 2F1 और F1 के बीच में हम लोग रखेंगे। तो वही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट फोकस से निकाली और एक सीधी की सीधी ऑप्टिकल सेंटर से, तो कहां कटेगी, देखो कहां कट रही है, बियॉन्ड 2F2, कहां कट रही है, बियॉन्ड 2F2। नाउ देखिए ये इमेज कैसी है, ऑब्जेक्ट से साइज में बड़ी है, तो कैसी बनी, एनलार्ज्ड, कहां बनी, बियॉन्ड 2F2, और कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। फिर अब आप इमेज को ले लो 2F1 के बाद, बिटवीन 2F1 एंड F1 था ये, अब हम ले लेंगे इमेज को F1 पे। F1 पे जब आप इमेज लोगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो फोकस से गुजार दो और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से, तो देखोगे कि आप ये कहीं पर आगे जाकर कहीं ना कहीं मिलेगी। इट मींस ये कहां मिलेगी, एट इंफिनिटी, फोकस पे रखोगे तो इंफिनिटी पे, तो ये कहां मिलेगी, इंफिनिटी पे। कैसी होगी, इट वुड बी हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ी इमेज बनेगी, और ये कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। लास्ट बचा F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखोगे तो एक रे निकालो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो फोकस से होकर जाएगी, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से आप गुजार दो। अब आप देखोगे कि रे आगे कहीं पर भी मिलने के चांस नहीं है, क्योंकि ये वाइड होती जा रही है, ठीक है। अगर पैरेलल हो और वाइड हो तो वो आगे कहीं नहीं मिलेगी, तो आप क्या करेंगे, इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो किसी एक जगह पर इंटरसेक्ट होती हुई नजर आएगी, और उस जगह पे आपका बन जाएगा इमेज। वो इमेज कैसा होगा, देखो एक तो क्या होगा, सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, जहां ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड में बना है। दूसरा कैसा बना है, सीधा बन गया ये, तो मतलब इरेक्ट बन गया, और इरेक्ट के साथ हम क्या याद रखते हैं, वर्चुअल, यानी कैसा होगा, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा,
और कहाँ बनेगा, सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, और इसकी जो साइज होगी वो ऑब्जेक्ट से क्या होगी, एनलार्ज होगी। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, इमेज फॉर्मेशन के समय हमें दिमाग में ये रखना होगा कि हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशनिंग कहाँ रखनी है। रे डायग्राम बनाते समय हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशनिंग कहाँ रखनी है। तो इन द केस ऑफ कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव मिरर आपको पता होना चाहिए कि 6 पोजीशनिंग है। ठीक है, अब जैसे बात करते हैं कन्वेक्स लेंस की, भी जो हमने बात करी 6 पोजीशनिंग में सबसे फर्स्ट कहाँ होगी, इन्फिनिटी पे होगी, देन बिटवीन इन्फिनिटी एंड क्या हो जाएगा 2f1, राइट, जो कि अपना है सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन 2f1 एट 2f1 रख देंगे। ठीक है, फर्स्ट हो गया इन्फिनिटी पे, सेकंड हो गया बिटवीन 2f1 एंड इन्फिनिटी, थर्ड हो गया आपका इसी पर 2f1 पे, फोर्थ हो गया बिटवीन 2f1 एंड f1, फिर फिफ्थ हो गया एट f1 और देन बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशनिंग पता चल गई। अब हमें यह पता करना है कि हमें कौन सी रेज लेनी है। तो हमें 2 रेज लेनी है, एक लेनी है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो कहां से गुजारोगे आप, फोकस के थ्रू गुजारोगे, और दूसरी लोगे आप ऑप्टिकल सेंटर से, जो कि स्ट्रेट होकर सीधी की सीधी निकल जाएगी। अगर आपने चीज कर ली, उसके बाद आप जो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की जो डिस्टेंस लेते हो उतना ही डिस्टेंस फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर का बीच का लेना है, दोनों साइड। तो आपकी इमेज एकदम सही पोजीशन पे और सही जगह पे बन जाएगी। उसके बाद ये जो 5 जो आपके मतलब जो इमेजेस बने हैं, सारे के सारे इमेजेस जो वहां बने थे, कहां पर, मिरर में, स्फेरिकल मिरर में, कौन से मिरर में, कॉनकेव मिरर में, वही की वही आपको याद रखने हैं। कहां बनेगा, अगर इंफिनिटी पे होगा तो कहां बनेगा, फोकस पे बनेगा। फिर अगर आपने इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा तो कहां बनेगा, ये बनेगा बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। फिर आपने रख दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो कहां बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। फिर आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख दिया तो इमेज कहां बनेगा, इमेज बनेगा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस पे रखा तो फोकस पे रखे हुए इमेज कहां बनेगा, वापस वही इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे रखोगे तो फोकस पर रखोगे तो इन्फिनिटी पर। और लास्ट वाला जो केस है वो एक्सेप्शनल केस है। क्यों, क्योंकि ये जो है सबकी सब ये क्या होता है, ये पांचों लगभग सेम है, ये थोड़ा सा अलग बन रहा है। कैसे अलग बन रहा है, इसमें सारी इमेजेस देखिए इस तरफ बन रही है, इसमें इमेज कहां बन रही है, जिस तरफ अपने ऑब्जेक्ट रखा उसी साइड अपने इमेज बना डाली। ये सारी बन रही है रियल एंड इन्वर्टेड, ये कैसी बना रहा है, ये बना रहा है वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो एज आई टोल्ड कि मिरर और लेंस में डिफरेंस भी है और सिमिलरिटी भी है। आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि हमें कहां रखना है। तो कन्वेक्स लेंस का आपको आइडिया लग गया कि 6 पोजीशन पे हम लोग रख रहे हैं, ये वाली 2 रेज ले रहे हैं, आपको डिस्टेंस सेम लेना है, और आपको ऑप्टिकल सेंटर का ध्यान रखना है कि आपको जो 2 रेज में से एक रे ऑप्टिकल सेंटर से सीधे की सीधे निकाल लेनी है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम पढ़ रहे हैं कनकेव लेंस के बारे में। नाउ लुक एट द इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। नाउ अब हम जब भी इमेज फॉर्मेशन करेंगे कनकेव लेंस की, तो आपको उसका ऑपोजिट मिरर पता होना चाहिए। कनकेव लेंस मींस कन्वेक्स मिरर जो इमेज फॉर्म करता है वही कनकेव लेंस भी करेगा। ऑब्जेक्ट की पोजीशनिंग होगी सिर्फ 2 जगह पर, एक तो इन्फिनिटी और दूसरा होगा बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, और कुछ भी नहीं। नाउ देखिएगा, फर्स्ट अब देखते हैं, अगर इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इन्फिनिटी पे जब भी हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इन्फिनिटी से जो रेज ऑफ लाइट आपको लानी है वो कौन सी लानी है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगी और वो क्या हो जाएगी, क्योंकि ये कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस है, तो ये क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। अब डाइवर्ज हो जाएगी तो कहीं पे एक्चुअल तो इंटरसेक्ट करेगी नहीं, रियल में तो इंटरसेक्ट करने वाली है नहीं। तो क्या होगा, इसको हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि इस पोजीशन पे, फोकस पे, कहीं पे एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हुई अपीयर होती है फोकस के ऊपर। फाइन, तो यहां पर बनेगा आपका वर्चुअल इमेज। कैसा इमेज बनेगा, इट वुड बी वर्चुअल, और वर्चुअल के साथ आपको क्या याद रखना है, इरेक्ट। इट वुड बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा होगा, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज होगा, और कहां बन रहा है, फोकस के ऊपर। इन्फिनिटी डन। नेक्स्ट हम रखेंगे बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, दोनों में के बीच में कहीं पर भी हम रखेंगे। तो जैसे रखा यहाँ पे, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, और इन्फिनिटी के बीच में मैंने क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया। और अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट गई। आपको पता ही है, जैसे पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि आपको जो रे ऑफ लाइट लानी है वो रे ऑफ लाइट कैसे लाओगे आप, 2, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और दूसरी जो होगी वो होगी ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू। इसी सारे रे डायग्राम बन जाएंगे। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे ऑफ लाइट गई वो क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, पीछे की ओर बढ़ाएंगे, और हम कहां से उसको, इट इज अपीयर टू कमिंग फ्रॉम द फोकस, तो फोकस पे ले जाएंगे, इसको फोकस से कट करेंगे। और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से आप निकालोगे तो ऑप्टिकल सेंटर से क्या होगा, बिना डिविएशंस के वो सीधी चली जाएगी। ये दोनों जहां पर भी एक जगह कट रही है वहां आपकी बन रही इमेज, इमेज का बन रही है बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। कैसी बन रही है, डिमिनिश्ड बन रही है, ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है। ठीक है, और कैसी बन रही है, सीधी बन रही है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इमेज बन रही है वर्चुअल एंड डायरेक्ट, उसका नेचर साइज है डिमिनिश्ड, और बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो आप देख रहे हो कि कनकेव लेंस और कन्वेक्स मिरर दोनों जो इमेज बनाते हैं वो इमेज ऑलवेज कैसी होगी, डिमिनिश्ड, मतलब उसके ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट और छोटी।
अब देखिएगा आपके दोनों मिरर और दोनों लेंसेज, उसमें से वर्चुअल एंड इरेक्ट कौन बना रहा है, कौन बना रहा है? तो आप देखोगे वर्चुअल एंड इरेक्ट एक तो बना रहा है कनकेव लेंस और एक बना रहा है कन्वेक्स मिरर। उसके अलावा भी आपका कॉन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर, ये भी एक इमेज, एक पोजीशन पे, एक पोजीशनिंग ऐसी है जहां पर एक ऐसी बना रहे हैं, ये बना रहे हैं दोनों वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि वर्चुअल एंड इरेक्ट जो इमेजेस बन रही है वो कौन कौन बना रहा है? वो आपके दोनों मिरर और दोनों लेंसेज बना रहे हैं। ठीक है, दोनों मिरर और दोनों ही लेंसेज आपके बनाएंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस। पर कनकेव लेंस और कन्वेक्स मिरर की तो दो दो इमेजेस दोनों ही कैसी होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। जबकि कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर की जो पांचों पांच इमेजेस, पांच जहां ऑब्जेक्ट पोजीशनिंग रख रहे हैं, सारी की सारी इमेज कहां बन रही है? रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है, सिवाय लास्ट वाले ऑप्शन के जहां पर हम रखते हैं फोकस एंड बिटवीन फोकस एंड पोल इन द केस ऑफ मिरर एंड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इन द केस ऑफ आपके कॉन्वेक्स लेंस। तो वो जो अब इन वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेजेस में क्या डिफरेंस है? ठीक है, कनकेव लेंस कन्वेक्स मिरर वो भी वर्चुअल एंड डायरेक्ट बना रहे हैं इमेज, और कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर भी वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बना रहे हैं लास्ट वाले केस में। तो वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है कि कनकेव लेंस और जो कन्वेक्स मिरर, दिमाग में रखना, याद रखना, कन्वेक्स मिरर, ये जो इमेजेस जो बना रहे हैं वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ये इसके ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी, ये इसके ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। वाइल कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर जो वर्चुअल एंड डायरेक्ट बना रहे हैं, उसके लास्ट वाले केस में छठी पोजीशनिंग में जो बना रहे हैं, वो इमेज बनेगी ऑलवेज एनलार्ज्ड। तो एक क्वेश्चन है, देखिए यहां क्वेश्चन देखिए, अ मिरर एंड अ लेंस इज फॉर्मिंग वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेजेस, नेम द लेंस एंड द मिरर। अब आपको बता रखा है कि एक मिरर है, एक लेंस है, राइट? देयर इज वन मिरर एंड देयर इज वन लेंस। ठीक है, वो कैसी इमेज बना रहे हैं? वर्चुअल इरेक्ट। तो आप सोचोगे कि वर्चुअल और इरेक्ट, ये तो इमेज कौन बनाता है? फाइन, तो आपको पता है कौन सा लेंस बना रहा है? कनकेव लेंस बना रहा है। और मिरर कौन सा बना रहा है? कॉन्वेक्स मिरर। तो आप सीधा सीधा आंसर आप लिख दोगे कि कनकेव लेंस और कन्वेक्स मिरर बना रहा है। पर ठहरिए, आप जरा सोचिए कि वर्चुअल इरेक्ट के साथ क्या दे रखा है? एनलार्ज्ड इमेज, बड़ी इमेज बता रखी है कि एनलार्ज इमेज कौन बना रहा है। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि ये दोनों तो कैसी बनाते हैं? डिमिनिश्ड बनाते हैं। तो कौन सी ऐसी है जो वर्चुअल इरेक्ट भी बन रही है और एनलार्ज भी बन रही है? तो वो आएगा आपका कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर। ठीक है, तो आपका होगा आंसर कन्वेक्स तो लेंस है और कनकेव मिरर। तो क्या है कि ऐसे कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, ये ज्यादा कोई टफ नहीं है। एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड from a lens of focal length 25 cm to obtain its image on a screen placed on the other side at a distance of 50 cm from the lens? What will be the magnification produced in this case? देखिए स्टूडेंट्स, आप कभी भी ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो जिसमें आपको बता रखा है कि इमेज कहाँ बन रही है? किसी स्क्रीन पे बन रही है। ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम अ लेंस, ऐसा लेंस जिसकी इमेज कहाँ बन रही है? किसी स्क्रीन पर बन रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्क्रीन के ऊपर किसकी इमेज ले सकते हैं हम? वो इमेज जो रियल हो। इट मीन्स ये जो भी इमेज है वो कैसी है? रियल बन रही है। और रियल इमेज कौन सा लेंस बनाता है? आपको पता होना चाहिए, दैट इज योर कॉन्वेक्स लेंस। आधा काम आपने यहाँ फिनिश कर दिया। आप धीरे धीरे चलो, आराम से चलो, आपको दौड़ना नहीं है, आपको कंसेप्ट को समझना है। फाइन, अब क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या क्या हमें गिवन है। What distance should an object be placed? ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखना चाहिए? फ्रॉम अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ। नाउ सबसे पहली चीज है, लेंस का दे रखा है फोकल लेंथ, कितना दे रखा है? दैट इज 25 सेंटीमीटर। अब आपको पता होना चाहिए कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम लोग फोकल लेंथ के लिए क्या लेंगे? प्लस लेंगे या माइनस लेंगे? दैट साइड हम लोग लेंगे प्लस, फोकल लेंथ आएगा प्लस में। नाउ to obtain its image on a screen placed on the other side at a distance of 50 cm from the lens। अब ये जो स्क्रीन है वो कहाँ रखा हुआ है? ये कह रहे हैं कि लेंस के उस तरफ रखा हुआ है। कितनी दूरी पे? 50 सेंटीमीटर पे। और वहां पर हमको इमेज क्या है? चाहिए। तो हमारी इमेज का डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ द इमेज, डिस्टेंस ऑफ द इमेज वो क्या हो जाएगी? 50 सेंटीमीटर। अब ये 50 सेंटीमीटर क्या है? प्लस में होगा कि माइनस होगा? आपको पता है राइट हैंड साइड की चीज जो होगी वो किस में होगी? प्लस में होगी। फाइन, फोकल लेंथ हो गया और डिस्टेंस ऑफ द इमेज हो गई। नाउ हमें इसकी क्या निकालनी है? यू, यानी डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम निकालेंगे और आपको निकालना है एक मैग्निफिकेशन। दो चीजें आपको दे रखी, मतलब निकालनी है। तो सबसे पहले हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? वी विल यूज द लेंस फॉर्मूला।
क्या है लेंस फॉर्मूला? 1/v माइनस 1/u, दैट इज 1/f, राइट? v की जगह v की वैल्यू रख देंगे, 1/50 माइनस u हमें निकालना है और f का दे रखा है 25 सेंटीमीटर। अब u निकालना है हमें, तो 1/u एंड 1/25 माइनस 1/50, ये इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। देन अब हम इसका क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। ले लिया एलसीएम, -1/u, कितना हुआ? 50, फाइन। तो कितना होगा? 2 - 1, दैट इज 1/50। तो u क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, और -u इज इक्वल टू 50 और u इज इक्वल टू -50। अब आपका जो माइनस आया है, मैं ऑलवेज कह रहा हूं आपको, आप ध्यान से समझिएगा, आपके ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस आएगा उसमें माइनस आना जरूरी है, क्योंकि ये आपके ऑलवेज का होगा, लेफ्ट हैंड साइड में रखा होगा, और लेफ्ट हैंड साइड में हमें जो डिस्टेंस आएगा वो हमें किस में आएगा? ऑलवेज उसका साइन क्या आएगा? माइनस आएगा। तो इट मीन्स ये आंसर सही है। अब इमेज का डिस्टेंस आ गया। अब ये पूछ रहा है मैग्निफिकेशन क्या होगा। तो मैग्निफिकेशन के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है? m इज इक्वल टू v/u। तो v का नॉर्मली तो हम दिख रहा है कि इमेज की डिस्टेंस भी दे रखी 50 और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी 50 हो गई, माइनस का दे रखा इस तरफ बना है। अब ये पूछ रहा है कि इसकी इमेज की मैग्निफिकेशन क्या है। तो 50-50 हालांकि 1 ही होगी, पर फिर भी हमें निकाल के बताना है। तो v का है प्लस का 50, इसका u का है माइनस का 50, और m आ जाएगा माइनस का 1 आया। कभी भी अगर 1 आया तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो इमेज है और ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो क्या बनी है? वो इक्वल बनी है, ठीक है। और ये माइनस तो शो करता है कि इमेज कैसी बनी? इन्वर्टेड बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है, तब ये माइनस का साइन आता है। बाकी 1, अगर आपकी जो वैल्यू मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो है वो 1 है, इट मीन्स ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज इक्वल है, फाइन। अगर मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा हुआ, इट मीन्स इमेज की साइज क्या है? इमेज कैसा है? बड़ा है, फाइन। अगर मैग्निफिकेशन 1 से छोटा होता है, इसका मतलब इमेज कैसा है? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ये थोड़ी सी बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैं आज आपके लिए लाया हूं एक और न्यूमेरिकल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है। मैं करूं उससे पहले आपको करना है, आपकी कॉपी में वीडियो को पॉज करो और उसके बाद में चेक करो कि राइट है या रॉन्ग। चलो मैं स्टार्ट करता हूं। A 2 centimeter high candle flame is placed at a distance of 80 centimeter from a white screen. क्या दे रखा है? सबसे पहले given 2 centimeter high candle flame is placed at a distance of 80 centimeter from a white screen. सबसे पहले दे रखी height of the object, h दे रखा है, height of the object that is 2 centimeter. अब हमें पता है कि हम ऑब्जेक्ट को कैसे रखते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर सीधा रखेंगे, तो प्लस में आएगा, माइनस में आएगा, ऊपर होगा तो किस में आएगा? प्लस में आएगा। At a distance of 80 centimeter from a white screen, on placing a convex lens exactly at the midpoint of the candle and the screen. माना कि ये रही स्क्रीन, फाइन, दिस इज अ स्क्रीन, यहाँ पे रखी हुई है आपकी कैंडल, और अब यहाँ पे रख दी बीच में कॉन्वेक्स लेंस रख दिया है एग्जैक्ट एट द मिडिल डिस्टेंस पे। तो ये टोटल दे रखा है आपको 80 सेंटीमीटर। स्क्रीन और जो आपकी जो फ्लेम है, ठीक है, कैंडल फ्लेम, उसके बीच का डिस्टेंस दे रखा है 80 सेंटीमीटर। तो उसके एग्जैक्ट बीच का डिस्टेंस मतलब ये यहां से यहां हो गया 40 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक का हो गया 40 सेंटीमीटर। तो इट मींस लेंस से जो कैंडल फ्लेम है उसका डिस्टेंस कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर। मींस ये हो गया ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो सेकंड इज गिवन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज 40 सेंटीमीटर। अब आपने पढ़ा है न्यू साइन कन्वेंशन आपने पढ़े हैं, उसमें आपको पता ही है कि ये जो डिस्टेंस यहां से यहां तक का हम जो मेजर करते हैं इस तरफ लेफ्ट की तरफ, वो प्लस में होगा या माइनस में? इट वुड बी माइनस, राइट। नाउ exactly at the midpoint of the candle and the screen a distinct image of the flame is seen. अब यहाँ पे उसकी एक शार्प इमेज बन रही है, ठीक है। तो इमेज क्या बन रही है? यहाँ बन रही है इमेज, कैसी बन रही है? शार्प बन रही है। अब जब वो शार्प इमेज बन रही है, इट मीन प्रॉपर इमेज बन गई है, ठीक है। रियल इमेज होगी, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? स्क्रीन पे ले सकते हैं। ये रियल इमेज बन रही है, तो शार्प इमेज बन रही है, इसका मतलब यहां से डिस्टेंस, जो इमेज का डिस्टेंस होगा वो भी कितना होगा? 40 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्रीन यहाँ रख दी है और इमेज यहाँ बन गया है, मतलब उसका डिस्टेंस कितना लेना है इमेज का? 40 सेंटीमीटर। तो आपका इमेज का डिस्टेंस भी कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर हो गया। किस तरफ है? यहां से इस तरफ है, तो प्लस में होगा या माइनस में? ये होगा प्लस में।
अब और क्या दे रखा है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस निकालना है, और दे रखा है साइज ऑफ द कैंडल फ्लेम, अब निकालना है साइज ऑफ द कैंडल फ्लेम, द लेंस एंड साइज ऑफ द कैंडल फ्लेम इमेज। तो ये इमेज की साइज क्या होगी, फोकल लेंथ क्या होगी, ये पूरा हमें दे रखा है। हमें एग्जामिनेशन में ऐसा ही करना है, सबसे पहले आपको गिवन लिखना है व्यवस्थित ढंग से, प्लस माइनस अच्छे से लगाना, तो आपका आंसर इजीली निकल जाएगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी विल यूज विच फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला। क्या है लेंस फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u 1/f। v की वैल्यू कितनी दे रखी है, 40 सेंटीमीटर। u की वैल्यू कितनी दे रखी है, 40 सेंटीमीटर, बट इट इज इन माइनस, और f की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ये हो गया प्लस, एलसीएम लेंगे 40 का। ठीक है, 1 + 1 दैट इज 2/20 इज इक्वल टू 1/f। तो f इज इक्वल टू 21, सॉरी यहाँ पे 40 आएगा, है ना, 40/2 दैट इज 20 सेंटीमीटर। डन, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है एच डैश। एच डैश कैसे निकालेंगे, देखिए एच डैश निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ये वाला फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का, क्योंकि हमें साइज निकालनी है, m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच माइनस वी अपॉन यू, मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंसेस में हमने पढ़ा है इसका फॉर्मूला। अब हमें क्या क्या दे रखा है इसमें, हमें दे रखा है एच डैश निकालना है, फाइन एच डैश, एच दे रखा है प्लस का 2 सेंटीमीटर, फाइन, देन इज इक्वल टू माइनस, यहां माइनस नहीं आएगा, v अपॉन यू ही आएगा, और फिर दे रखा है v की वैल्यू हमने निकाली है 40, एंड u दे रखा है -40। डन, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एच डैश इंटू -40 और 2 इंटू 40, ये कहां चला जाएगा, ये नीचे जाएगा, तो एच डैश इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय -40। डन, अब यहां पे 2 बार -2, तो जो इसकी हाइट होगी वो कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है, 2 सेंटीमीटर। आंसर आया है माइनस में, इट मीन्स कैसी बनी है, इन्वर्टेड बनी है। और आप देखिए इमेज जिस तरफ बनी, इमेज +40 सेंटीमीटर, रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज कैसी बनी, रियल एंड इन्वर्टेड। अब आप एक चीज बताइए, वीडियो को पॉज कीजिए और मुझे बताइए कि आपने लेंस में सब चीजें पढ़ रखी है, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, हम ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रखते हैं। अब बताइए यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था और इमेज कहाँ बना था। वीडियो को पॉज करो, कमेंट में मुझे आंसर देना कि हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था इस वाले क्वेश्चन में, और इमेज किस जगह पर बना था, उसकी पोजीशन क्या थी। ये तो ठीक है, न्यूमेरिकल के हिसाब से हमने डिस्टेंस में बताया, पर यू नीड टू नो ना कि इन्फिनिटी था, कि बियॉन्ड सी था, एट सी मतलब एट 2f1, बिटवीन 2f1 एंड f1, या एट f1, और इमेज कहाँ बना था। अब मुझे कमेंट में इस क्वेश्चन का जरूर आंसर दीजिएगा।